पुष्पा टू द रूल बहुत ही जल्दी थिएटर्स के अंदर रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले आपको पुष्पा के पार्ट 1 यानी पुष्पा द राइज के बारे में भी थोड़ी बातें जाननी चाहिए। इसकी कंप्लीट स्टोरी जाननी चाहिए कि क्या चीज़ें हुई थी पुष्पा के साथ, किस तरीके से वो जो है चंदन की चोरी करने लगता है। तो सारी चीज़ें पुष्पा 1 की आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो देखो, पुष्पा पार्ट 1 की कहानी स्टार्ट होती है इसी लाल चंदन की हमें जो है बातें स्टार्ट होती है। एंड जो पुष्पा का दोस्त केशवा है वो ये चीज़ें जो है वो जो है सुनाता है, एंड इससे स्टार्ट होती ये चीज़ें। एंड अपना पुष्पा जो होता है वही लाल चंदन की स्मगलिंग करता है, पुलिस वालों को जो है पैसे जो है उनको चेक पोस्ट वगैरह पर देता है। इससे स्टार्टिंग होती है। एंड यहाँ पर जो है पुष्पा के हमें इसके बाद ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि पुष्पा के बाद ज़्यादा वैसे पैसे तो होते नहीं, उसको पैसे कमाने होते, तो वो जो है इलीगल काम के लिए जो है ट्रक में बस जाता है अपने दोस्त केशवा के साथ, पहली नौकरी छोड़कर। एंड इसी के साथ जो है उसका स्टार्ट होता है इस इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए। फिर जो है पूजा वगैरह होती है, एंड लाल चंदन की स्मगलिंग का ये जो है सारा का सारा ये जो एक काला धंधा होता है, इसके अंदर वो पहले लकड़ियाँ तोड़ते हैं। एंड यहीं से पुष्पा जो है अपना टैलेंट दिखाता है जब पुलिस वाले उनका माल पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन पुष्पा उसको जो छिपा देता है। एंड कुछ इस तरीके से अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, लेकिन एक बार में जाकर वो जो है पुलिस के हाथ लग भी जाता है। एंड जब पुलिस उसको लेकर जाती है तो इससे पहले वो सारा माल जो है एक जो है नदी के अंदर या एक कुएं के अंदर वो जो है फेंक देता है। इसके बाद जब पुलिस उसको पकड़ती है तो तब वो जो है कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन एक पुलिस वाला उससे पूछता है उसके फैमिली का नाम वगैरह। तो उसके पिछले हमें स्टोरी बताई जाती है कि किस तरीके से उसका जो यहाँ पर बाप है वो तो अब नहीं है, लेकिन उसकी माँ जो है वो उसके घर काम करती थी पुष्पा के अपने बाप के घर पर। एंड वहीं से उसके बाद उनके बीच जो है इसके बाद हमें पुष्पा का जन्म दिखाई देता है। एंड पुष्पा का जो भाई कह सकते हो वो जो है उसको यही बात जो है ताना मारता आता है। एंड यही से पुष्पा को जो है बचपन से एक चोट लगती है कि उसको जो है कभी वो सारी चीज़ें मिलती नहीं है जो कि वो डिज़र्व करता है। एंड उसको ऐसे ही जो है अलग नज़रिए से देखते हैं। एंड फिर जाकर जब पुष्पा को जो है इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि उसको बचाने के लिए आते हैं वो मेंबर जो कि जिनका माल पुष्पा ने छिपाया था, कुएं में फेंका था, यानी कि जो है जॉली रेड्डी, चक्का रेड्डी, ये दोनों आते हैं। एंड इनका तीसरा भाई भी होता है यानी कि अपना जो कोंडा रेड्डी है। एंड ये तीनों जो है एक ही गैंग के होते हैं, तीनों भाई होते हैं। एंड इसके बाद जॉली एंड जग्गा रेड्डी अपने बेल भी करवा देते हैं पुष्पा की। एंड फिर जाकर वो कुएं का माल जो है दिखा देता है पुष्पा। एंड इसके बाद कुछ टाइम बाद अपने जो कोंडा रेड्डी है उनकी भी एक मीटिंग होती है कि माल को किस तरीके से पुलिस से छिपवाया जाए। इसके अंदर पुष्पा भी आता है, उसको बुलाया जाता है। पुष्पा इससे पहले गाड़ी भी खरीद लेता है 5 लाख की। फिर इसके बाद जो है पुष्पा कोंडा रेड्डी को भी अपना प्लान समझा देता है, उसको वो पसंद आता है, जिसके चलते अच्छे से वो जो है स्मगलिंग वगैरह करते। लेकिन एक बार वो भी माल पकड़ा जाता है एंड वो लोग बताते कि ये सारा काम पुष्पा हमसे करवा रहा है। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि अब कहानी के अंदर एक और नया बंदा आ चुका है, कोंडा रेड्डी इन सभी से ऊपर का, जो कि है अपना यहाँ पर से मंगल सीनू। एंड ये तीनों मंगल सीनू को माल बेचते हैं। एंड फिर जाकर मंगल सीनू का माल अपने कोंडा रेड्डी के पास आता है। एंड अपना जो जॉली रेड्डी है वो अय्याशी करता है रात भर। एंड इसके चलते जो है यहाँ पर पुलिस को वहाँ पर खबर लगती कि वो माल पकड़ने आने वाले होते, लेकिन तभी पुष्पा अपना दिमाग चला लेता है एंड यहाँ पर से फिर सारा माल नदी में फेंकता है। एंड जो है फिर एक बार जो है किस तरीके से वो बचा भी लेता है पुलिस के चलते माल। एंड फिर जाकर ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है उसके लिए। एंड पुष्पा एक बात भी करता है कि उसको 4% का पार्टनर इससे पहले ही उन्होंने बनाया था। एंड फिर अब पुष्पा जो है एक 4% का मालिक भी बन जाता है इसके अंदर। एंड फिर इसके बाद पार्टी वगैरह होती है, समांथा का काफ़ी कमाल का आइटम सॉन्ग हमें दिखाई देता है। एंड फिर जाकर पुष्पा को ये बातें भी पता चलती कि अपने साथ तो धोखा हो रहा है। एंड जो मंगल सीनू है वो तो कई ज़्यादा दाम में आगे माल बेच रहा है मुर्गन को चेन्नई के अंदर। एंड पुष्पा को ये बातें समझ में आती
कि वो घाटे के अंदर सौदा कर रहा है। एंड अब पुष्पा सीधा डायरेक्ट जो है जाता है मुरुगन के पास चेन्नई एंड रेट डिस्कस करता है बहुत ज़्यादा। एंड फिर उसको भी मुरुगन को पता चलता है कि ये कोंडा रेड्डी का आदमी है। तो फिर जाकर ये जो है कोंडा रेड्डी को भी फ़ोन लगाते हैं एंड पुष्पा जो है सारी चीज़ें फिक्स करता है, माल का रेट भी फिक्स हो जाता है। एंड तभी दूसरी ओर हमें ये दिखा देता है कि श्रीवल्ली के जो डैड है उनको यहाँ पर जो अपने जॉली रेड्डी है उन्होंने पकड़ लिया था। तो इसके बाद जॉली रेड्डी कहता है कि एक रात मेरे साथ बिताओ एंड अपने जो है बाप को लेकर जाओ। एंड यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखा देती है कि पुष्पा जो है पहले शादी तय करने के लिए भी आया होता है, लेकिन तभी जो है यहाँ पर हाथापाई होती है। लेकिन इसके बाद जो है श्रीवल्ली पुष्पा के पास आती है, तो फिर पुष्पा के साथ उनका जो है हमें बातें अच्छी होती हैं एंड पुष्पा बचा लेता है श्रीवल्ली को एंड जॉली रेड्डी को जो यहाँ पर से इंजर्ड भी करता है। एंड उसके साथ फिर भी मामला खत्म नहीं होता। जॉली रेड्डी कहता है कि वो बदला लेगा एंड फिर ये जो है कोंडा रेड्डी को किस तरीके से बात पता भी चलती है, लेकिन ये पुष्पा को बातें पता नहीं थी। एंड इसी के बाद जो है हमें ये चीज़ दिखा देती है कि अपने पुष्पा को मारने का प्लान बना लेते हैं ये सभी लोग। एंड फिर जाकर जब ये सारी चीज़ें पुष्पा को पता भी चलती है, लेकिन तब हमें ये दिखा देता है कि मंगल सीनू के आदमी आते हैं एंड कोंडा रेड्डी को ही मार देते हैं। एंड फिर जाकर सभी के बीच जो है यहाँ पर लड़ाई वगैरह होती है। आखिर में पुष्पा बचा भी लेता है अपने जग्गा रेड्डी को एंड यहाँ पर अपनी जो मंगल सीनू है उसका जो यहाँ पर उसकी जो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि जो मंगल सीनू का आदमी है यानी कि यहाँ पर जो मोगलिस है उसको वो जो है मार देता है। एंड उससे पहले वो जिंदा भी था एंड ये बातें सभी को पता चलती हैं। एंड फिर जाकर हमें ये चीज़ दिखा देती है कि अपना कोंडा रेड्डी तो मर चुका है एंड उसके अंतिम संस्कार पर हमें इन सभी की मीटिंग बैठते हुए दिखाई देती है। एंड यहाँ पर हमें जो है MLA भी आता हुआ दिखाई देता है। एंड फिर जाकर बातें सॉर्ट आउट होती हैं एंड फिर सभी के मतभेद के बाद ये बातें कन्फर्म होती है कि अपना पुष्पा ही सारा सिंडिकेट का काम जो है संभालेगा। इसके बाद पूजा वगैरह होती है, गाना वगैरह होता है एंड फिर इसी के बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि सारी अब चीज़ें हाथ से बाहर जा रही। तो जो DSP गोविंद है जो कि पुष्पा के पीछे लगा हुआ था वो इस्तीफा दे देता है एंड वो जो है निकल जाता है इस गाँव से। एंड फिर जाकर कहानी में एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की यानी फहद फासिल की। एंड फहद फासिल की एंट्री के बाद वो जो है हर एक आदमी को पकड़ लेता है पुष्पा के। एंड जो है अब कहीं ना कहीं जो है सारा का सारा मामला जो थोड़ा कठिन होता है पुष्पा के लिए, लेकिन पुष्पा के जो शादी के न्योते हैं वो भी भेजे जा चुके हैं एंड इसीलिए वो न्योता लेके जाते हैं अपने जो फहद फासिल है इनके पास। एंड फिर जाकर हमें ये चीज़ दिखा देती है कि फिर इनके बीच ट्रैश टॉक बहुत ज़्यादा होती है एंड फिर जाकर जो है पुष्पा के ईगो पे भी बात आती है। लेकिन यहाँ पर जो है किसी के बाद हमें ये चीज़ भी दिखा देती है कि थोड़े दिन बाद पुष्पा सारी बातें मानता है अपने फहद फासिल की, लेकिन एट द एंड जब आता है शादी का दिन तो अपना पुष्पा जो है शादी में जाने के बगैर पार्टी के लिए जाता है अपने फहद फासिल के साथ जंगल के अंदर किसी टॉप लोकेशन पर जाकर दोनों बैठते दारू वगैरह पीते हैं, पार्टी करते हैं। लेकिन बातों ही बातों में मज़े के अंदर पुष्पा जो है सारी वो उस दिन की बातें रियलाइज़ कर दे कि जब उसने बेइज्जती करी थी पुष्पा की। वो कहते हैं कि तुमने मेरी माँ को गाली दी, तुमने मेरी वाइफ के बारे में भी बोला भरा कहा। एंड इसके बाद वो अपने खुद के हाथों के मुट्ठी के अंदर गोली मारता है एंड वो कहता है ये होता है रियल ब्रांड। एंड वो जो है ठप्पा लगा देता है अपनी पीठ के ऊपर एंड फिर जाकर वो कपड़े भी उतरवाता है फहद फासिल की एंड खुद की भी कपड़े उतरवाता है। एंड वो कहता है कि हम दोनों नंगे खड़े हैं लेकिन हमारी इज्जत जो है यहाँ पर सेम है। अगर वो कहते हैं कि अगर तुम इस हालत में जाते हो तो कोई भी तुम्हें पहचानेगा नहीं, लेकिन मैं अगर इस हालत में भी कहीं जाऊंगा तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बुलाएंगे। एंड ये ब्रांड उन्होंने खुद के दम पे बनाया है। एंड इसके बाद पुष्पा जो है इस तरीके से पूरा ईगो अपना जो है सेटिस्फाई करके एंड फहद फासिल का ईगो हट करके वहाँ से निकलता है। एंड फिर अपना जो है फहद फासिल जो है गन से मारने भी वाला होता है लेकिन वो मारता नहीं। पुष्पा शादी के मंडप में आता है एंड फिर जाकर हमें ये दिखाई देता है कि शादी वादी भी उसकी होती है। एंड इसके बाद फहद फासिल को जो भी अपना कुत्ता है उसको वो पहचानता नहीं क्योंकि बिना वर्दी के था वो, इसलिए वो कुत्ते को भी मारता है एंड पैसों को भी जलाता है। एंड इससे पहले पुष्पा कहते हैं कि तुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, सारा माल जाएगा आएगा लेकिन तुम्हें कोई भी इज्जत नहीं देगा। एंड इसके बाद शादी भी होती है एंड पुष्पा अपना झुकेगा नहीं वाला स्टाइल करता है एंड देन पार्ट 1 होता है ख़त्म। तो पुष्पा ने जो है ईगो को हर्ट करा है अब भंवर सिंह शेखावत के एंड यही सारी चीज़ें पार्ट 2 की तरफ लीड कर रही है। एंड अब बहुत जल्दी हमें बहुत धमाकेदार चीज़ें पार्ट 2 में दिखाई देगी। बाकी पुष्पा पार्ट 1 आपने देखी या फिर नहीं कमेंट में बताना एंड पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड हो ये भी बताना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।